2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन मामले के आरोपी उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन सोमवार को भागलपुर कोर्ट में हाजिर हुए। पेशी के बाद शहनवाज हुसैन ने कहा कि कुछ अधिकारी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए जानबूझकर नेताओं पर आचार संहिता का केस ठोक देते हैं। आचार संहिता उल्लंघन मामले में उद्योग मंत्री ने मजिस्ट्रेट के यहाँ खुद अपनी बात रखी। आपको बता दें कि 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान पान की गुमटी में शहनवाज हुसैन का एक फोटो था, जिसको लेकर अधिकारी ने शहनवाज हुसैन पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया था। अधिकारी की गुंडागर्दी होती है कि बिना बात का केस कर देता आचार संहिता का, और राजनेताओं को जो लोग कानून का पालन करते हैं उस पर भी उनको भी तंग करता है। ये 2009 का एक कोई कैलेंडर का केस कर दिया। चुनाव हुआ मार्च अप्रैल में। चुनाव में मैंने खुद ही जो मजिस्ट्रेट साहब उनसे कहा कि जब हमने पर्चा भी छपाया तो उसका हमने बिल देना पड़ता है, उस हमारे खर्चे में आता है। जब हमने छपाया ही नहीं पर्चा, कैलेंडर कभी हमने चुनाव में छपाया ही नहीं, तो कैलेंडर कहाँ से लग गया। सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री योजना को सफल बनाने के लिए उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। सोमवार को उन्होंने अलीगंज में सीपेट सेंटर का निरीक्षण किया और प्रशिक्षण की जानकारी ली। उद्योग मंत्री उसके बाद 0 माइल स्थित रेशम भवन पहुंचे और उद्यमियों के साथ संवाद किया। उन्होंने बताया कि भागलपुर जिले में 513 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, जिन्हें अपना उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार 10 लाख तक लोन देगी। कांग्रेस विधायक ने इसे उद्योग मंत्री की उपलब्धि और इंजीनियर शैलेंद्र कुमार से इसे मील का पत्थर बताया। कार्यक्रम में उद्योग विभाग के सचिव दिलीप कुमार, कहलगांव विधायक पवन यादव, एमएलसी विजय सिंह समेत अन्य लोग मौजूद थे। हम लोग भागलपुर में ट्रेनिंग दे चुके हैं। 16,000 उद्यमी को ये योजना दी जा रही है। पूरे बिहार के अंदर 8,000 देना था, डबल दिया, 16 अरब रुपया दिया है, 1600 करोड़। मैंने देखा है कि उद्यमियों को, बच्चों को देख रहा है कि वो पैसा 10 लाख रुपए देने की व्यवस्था हुई है। इसलिए मैं पूरे माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार है। भागलपुर सहित बिहार में क्राइम, हेल्थ या कोई अन्य इमरजेंसी सेवा के लिए अगले माह से 112 नंबर चालू हो जाएगा। भागलपुर के कोतवाली थाना में इसका ERSS सेंटर बनाया गया है, जहां से इसकी मॉनिटरिंग होगी। सोमवार को सेंटर का निरीक्षण करने बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के DG AK अम्बेडकर पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम की करीब 20 गाड़ियां तैनात रहेंगी, जो 7 दिन 24 घंटे काम करेगी। DG ने बताया कि ERSS यानी इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम की करीब 20 गाड़ियां तैनात रहेंगी, जो 7 दिन 24 घंटे काम करेगी। 112 नंबर पर परेशानी बताते ही शिकायत रजिस्टर हो जाएगा। कॉलर का डिटेल, लोकेशन या अन्य सूचना मिलने के बाद मोबाइल डाटा टर्मिनल वाले वाहन मौके पर जाएंगे और उन्हें सहायता प्रदान करेंगे। मैं यहाँ पर ERSS के DCC देखने आया था कि ये लाइव करने के लिए ये पर्याप्त रेडी है कि नहीं, ट्रेनिंग पर्याप्त दिया गया है कि नहीं, इसी का मूल्यांकन करना है। भागलपुर के लिए जनहित से जुड़े सबसे बड़े मुद्दे भोलानाथ पुल पर आरोबी के साथ अप्रोच पथ के चल रहे आंदोलन का पटाक्षेप हो गया। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन की घोषणा और पथ निर्माण मंत्री के आश्वासन के बाद लोगों में खुशी की लहर फैल गई और लोगों ने नारे लगाए। आपको बता दें कि आरोबी की स्वीकृति मिलने के बाद से ही अप्रोच पथ को लेकर पुल निर्माण संघर्ष समिति के सदस्य कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे। भागलपुर पहुंचे उद्योग मंत्री ने धरना स्थल पर आंदोलनकारियों से मुलाकात की। इसी दौरान उन्होंने पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन से बात की और उन्होंने आश्वासन दिया कि आरोबी के साथ ही अप्रोच पथ का काम प्रारंभ हो जाएगा। संघर्ष समिति के सुमन कुमार सिंह दोनों मंत्रियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि अप्रोच पथ भागलपुर के लिए मील के पत्थर साबित होगा और लाखों की आबादी को इसका लाभ मिलेगा। मौके पर बीपुर के MLA शैलेंद्र कुमार, भाजपा नेता रोहित पांडे, महेश प्रसाद शर्मा के अलावे समिति के अन्य सदस्य मौजूद थे।
टीएनवी कॉलेज में सोमवार को सांस्कृतिक परिषद की ओर से कल्चरल मीट 2022 का आयोजन किया गया। संगीत, नृत्य और नाटक की प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने कहा कि इससे छात्र छात्राओं को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटी से बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। भारत सरकार द्वारा संचालित इस कार्यक्रम के तहत स्पोर्ट्स, कल्चरल और योगा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसको लेकर टीएनवी कॉलेज में एकेडमिक कैलेंडर, कल्चरल कैलेंडर और स्पोर्ट्स कैलेंडर को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग का समापन 31 मई, दूसरे का 2 अक्टूबर और तीसरे भाग का समापन अगले वर्ष 23 फरवरी को होगा। आज का जो प्रोग्राम है वो भारत सरकार द्वारा NEP 2020 में शिक्षा के क्वालिटी को बढ़ाने की बात कही गई है। उसको ध्यान में रखकर स्टूडेंट्स का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए एकेडमिक कैलेंडर, कल्चरल कैलेंडर और स्पोर्ट्स कैलेंडर को 3 भागों में टीएनवी कॉलेज में बांटा गया है, जिसका पहले भाग का समापन 31 मई को होगा, दूसरे भाग का समापन 2 अक्टूबर को होगा और तीसरा जो टीएनवी कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट डे है, एनुअल डे है, 12 फरवरी 23 को होगा। दिवसीय भागलपुर वुमेन्स प्रीमियर वॉलीबॉल लीग मैच के फाइनल मुकाबले में बांका की टीम ने भागलपुर को हराकर खिताब पर अपना कब्जा कर लिया। सोमवार को पहला सेमीफाइनल मैच भागलपुर और जलपाईगुड़ी के बीच खेला गया, जिसमें भागलपुर विजयी रहा। वहीं दूसरी मैच कूच बिहार और बांका के बीच खेला गया, जिसमें बांका फाइनल में पहुंचा। फाइनल मैच भागलपुर और बांका के बीच खेला गया, जिसमें बांका की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2-1 से जीत हासिल कर ली। लीग में बिहार एवं बंगाल की 4 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें भागलपुर, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और बांका की थी। प्रीमियर लीग का आयोजन बिहार वॉलीबॉल संघ के इवेंट सचिव अजय राय और कोचिंग सचिव नीलकमल राय की देखरेख में किया गया। सुल्तानगंज प्रखंड के पैन गांव में बांसबीड़ा में आग लगने से कई घरों के सामान जलकर राख हो गए। आग सचिदानंद यादव के बांसबीड़ा में लगी, जो बड़ी तेजी से फैलने लगा। आसपास के सभी पेड़ जलकर राख हो गए और आसपास कई घरों के छत पर रखे सामान जलकर खाक हो गए। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 1 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंची, लेकिन उसके पहले ही ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया था।